आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने पर लोग खिलाड़ी की जितनी वाहवाही करते हैं, बाद में उतनी ही जल्दी भूल भी जाते हैं। आज कई खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीतकर देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। वहीं देश में कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्हें परिवार की मजबूरियों के आगे अपने शौक, अपनी इच्छाएं खत्म कर देनी पड़ी। परिवार की जिम्मेदारियों और आर्थिक हालातों के चलते कई खिलाड़ियों को अपने सपनों को बीच में ही तोड़ देना पड़ा। उनकी प्रतिभाओं को देखकर लगता है कि अगर उन्हें सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलता तो आज वो भी अपने देश का नाम रोशन कर रहे होते, लेकिन हालात के आगे वे केवल मन महसूस कर रह जाते हैं। ऐसी ही कहानी है चंडीगढ़ की बॉक्सर रितु की, जो कभी नेशनल लेवल पर खेल चुकी हैं और कई सिल्वर और गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं। लेकिन आज उनकी किस्मत उन्हें इस मोड़ पर ले आई है कि कड़कड़ाती धूप और बारिश में वो पार्किंग की पर्चियां काटने के लिए मजबूर है। 4 साल पहले तक रितु भी मैरी कॉम की तरह बॉक्सिंग में नाम कमाना चाहती थी, लेकिन हालात के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े। किस्मत साथ देती तो आज शायद वो भी ओलंपिक में खेल रही होती। नेशनल लेवल की खिलाड़ी रितु सेक्टर 20B के सरकारी स्कूल की छात्रा रही हैं और इसी स्कूल से 12वीं कक्षा पास की। रितु ने बॉक्सिंग ही नहीं बल्कि रेसलिंग और वॉलीबॉल में भी स्कूल नेशनल गेम में खेला है। वो पहले वॉलीबॉल खेलती थी, लेकिन बाजुओं की मजबूती को देखते हुए स्कूल वालों ने उन्हें मुक्केबाजी में हिस्सा लेने के लिए कहा। इसके बाद से उन्होंने बॉक्सिंग में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। साल 2014 से लेकर 2017 तक उन्होंने तीनों स्पोर्ट्स में कई टूर्नामेंट खेले। साल 2016 में तेलंगाना में आयोजित 62वीं स्कूल नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। इतना ही नहीं, स्टेट लेवल पर वॉलीबॉल और बॉक्सिंग में एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जीता, तो रेसलिंग में भी एक गोल्ड मेडल जीता। वो खेल की दुनिया में और आगे बढ़ने का सपना संजो रही थी। इस बीच उनके पिता बीमार हो गए और उनके घर के हालात बिगड़ते चले गए। रितु ने बताया, हम 4 भाई बहन हैं। पिता रिक्शा चलाकर परिवार का पेट पाल रहे थे। शुगर बढ़ने से जब पिता को मोतियाबिंद हुआ तो हम 2 बड़े भाई बहन का स्कूल छूट गया। छोटे भाई अभी भी स्कूल जाते हैं। अब घर संभालने की जिम्मेदारी हम पर आ गई है। घर खर्च चलाने के लिए मैंने अपना खेल छोड़ दिया और जल्द से जल्द कोई नौकरी ढूंढने लगी। मैंने पहले मजदूरी का काम किया और मेरे बड़े भाई ने कुकिंग का। अभी मैं पार्किंग में पर्ची काटने का काम करती हूँ। यहाँ से मुझे काम के हिसाब से रोजाना 350 रुपए की दिहाड़ी मिल जाती है, जिससे घर का गुजारा चलने लगा। रितु ने बताया कि काम के दौरान कई लोग उनसे बदतमीजी से बात भी करते हैं, लेकिन वो ऐसे लोगों से कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि यहाँ से उन्हें रोजाना 350 रुपए मिलते हैं और उनके पिता की दवा का खर्च महीने का 10,000 रुपए है। रितु ने बताया कि हालात से मजबूर होकर मुझे 12वीं में ही स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन जैसे ही मेरा स्कूल छूटा फिर किसी ने भी मेरा हाल नहीं पूछा। मैंने अपने स्कूल के स्पोर्ट टीचर परमजीत सिंह से मिलकर उन्हें अपनी समस्याएं बताई, तो उन्होंने कहा कि तुम 12वीं की परीक्षा दो। मैंने ओपन कैटेगरी में 12वीं की परीक्षा दी। इसके बाद मैं फिर से परमजीत सर से मिलने गई। तब तक वो स्कूल से रिटायर हो चुके थे। फिर मैंने डिपार्टमेंट के कई चक्कर काटे, लेकिन किसी ने भी मुझसे बात नहीं की। मुझसे कहा गया कि मेरा स्कॉलरशिप लेने का समय भी निकल चुका है। मैं रोज डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं काट सकती थी, क्योंकि इससे मेरी पूरी दिहाड़ी खराब हो जाती थी। रितु ने कहा कि उन्हें घर वालों का पूरा सपोर्ट मिला। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई मैच खेले और कई मेडल भी जीते, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे वो मेडल उनके किसी काम के नहीं रहे। किसी संस्थान या सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। एक बार वो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सेक्टर 52 में भी गई थी, लेकिन उनसे कहा गया कि उनकी स्कॉलरशिप लेने की तारीख निकल चुकी है। आखिरकार वो अपने सपनों को पंख नहीं दे पाई और पिछड़ती चली गई। ऐसी स्थिति में खेल के साथ साथ उनके मनोबल पर भी इसका गलत असर पड़ेगा। जब हमारे खिलाड़ियों की हालत ऐसी होगी तो भला हम उनसे इतने बड़े स्तर पर पदक जीतने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। हालांकि रितु ने कहा कि अभी भी उन्होंने अपने सपनों को मरने नहीं दिया है। उन्होंने ओलंपिक में बॉक्सिंग के सभी मैच देखे हैं। उनका सपना है कि वो आर्मी में जाए। उन्होंने कहा, मैं सेना में जाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि सेना में जाने के बाद ही मैं अपने सपनों को साकार कर सकूंगी। मैंने कई परीक्षाओं के भी फॉर्म भरे हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते अब तक कोई परीक्षा नहीं दे पाई।
ऋतु ने कहा कि वो अभी 23 साल की हैं। अगर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उन्हें भी एक मौका दे तो वो जरूर देश के लिए मेडल जीत सकती है। अकेली ऋतु ही नहीं, देश भर में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो अपने परिवार को पालने के चक्कर में अपने सपने को बीच में छोड़कर ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ऋतु का कहना है कि खिलाड़ियों को समय पर स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकें। उम्मीद है कि अब सरकार मदद करेगी। सोशल मीडिया पर ऋतु की कहानी वायरल होने के बाद हाल ही में पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने सरकार से सिफारिश की है कि ऋतु को सरकारी नौकरी दी जाए। मनीषा ने कहा कि वो नेशनल खिलाड़ी ऋतु को लेकर सरकार को रिकमेंड करेंगी कि उन्हें पुलिस की नौकरी दी जाए। ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।